जब हम स्ट्रगल करते हैं और हमें सफलता मिल जाती है तो हम आलसी हो जाते हैं। हम एक लेवल पे आ जाते हैं, उसके बाद हम आगे जाने के बारे में नहीं सोचते, फिर हम उसी लेवल पे रह जाते हैं और हम आलसी हो जाते हैं। क्या ये हो जाता है कि मतलब एक तरह से केयरलेस एटीट्यूड आ जाता है कि छोड़ो यार, अब क्या करना है। लेकिन अगर हम वही स्ट्रगल को याद करें जो करके हम आज यहाँ तक पहुँचे हैं, और उसी स्ट्रगल को एक बार और हम दोहरा दें, तो हम आगे भी पहुंच सकते हैं। जहां आज हम हैं उससे हम लोग आगे भी पहुंच सकते हैं। तो वही है कि ज़रूरी ये है कि आपको वो स्ट्रगल, वो संघर्ष जो आपने पहले किया, उसकी भूख आपके अंदर होनी चाहिए। वो चीज़ रिपीट होना चाहिए, तभी आप दोबारा वैसा ही सफलता फिर पा सकते हैं। लेकिन समय के साथ आदमी ढीला हो जाता है इस मामले में कि जाने दो, कोई मतलब केयरलेस वाला एटीट्यूड आ जाता है, जैसा है वैसा ठीक है, चलने दो। इस एटीट्यूड से आदमी आगे नहीं बढ़ता है। जहाँ रहेगा वहीं पे सेटल हो जाएगा, वहीं सेचुरेट हो जाएगा। और दूसरा चीज़ ये है कि भूख रखिए सफलता पाने का या जीतने का, लेकिन हार जीत आपको इफ़ेक्ट नहीं करना चाहिए। आपके मन में ये होना चाहिए कि मैं हारूं या जीतूं, मैं सफल हूं या ना सफल हूं, इससे कोई मुझे इफ़ेक्ट नहीं करेगा, इससे मुझे कुछ इफ़ेक्ट नहीं करेगा। और मेरे हाथ में तो बस प्रयास करना है, तो मैं अपना जी जान लगा के प्रयास करता हूँ। क्योंकि आप चाहें भी ना तो आप सफल हो जाएं, ये ज़रूरी नहीं है। आप कोशिश करके भी गारंटी नहीं है कि आप सफल हो जाएंगे, चांसेस है कि आप असफल भी हो जाएं। तो पहले से अगर आपका माइंड मेकअप है कि मैं जीत भी सकता हूँ, मैं हार भी सकता हूँ, तो फिर अगर आप सफल हो गए तब तो अच्छा है। अगर आप सफल नहीं हुए, पास नहीं हुए, फेल हो गए, तो उस केस में भी आप हार गए, उस केस में भी आपका मन नहीं टूटेगा, अंदर से हिम्मत नहीं टूटेगा, क्योंकि आप तो पहले से ही प्रिपेयर्ड थे कि मैं हार भी सकता हूँ। तो फिर आपका मन शांत रहेगा, तो हड़बड़ाहट नहीं होगी। और हड़बड़ी में ही ज़्यादा गड़बड़ी होती है। तो आपको हड़बड़ाहट नहीं होगी, मन शांत रहेगा, तो आप दोबारा प्रयास करेंगे, आप तिबारा प्रयास करेंगे, क्योंकि आप थकेंगे ही नहीं। जब आदमी अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट आता है ना, तभी आदमी टूट जाता है। लेकिन जब आप पहले से ही जानते हैं कि आप जीत भी सकते हैं, हार भी सकते हैं, तो आप हार गए तो आपको कोई टेंशन ही नहीं होगा। आप तो जानते हैं कि आप हार भी सकते थे, आपने बड़ा रिस्क लिया, बड़ा कुछ चुना है, उसमें हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो उसमें आप पहले से प्रिपेयर्ड हैं कि मैं जीत भी सकता हूँ, हार भी सकता हूँ। ये हार जीत आपको इफ़ेक्ट अगर नहीं कर रहा है, तो आप बार बार प्रयास करेंगे, बार बार प्रयास करेंगे, और फिर एक दिन सफल हो जाएंगे। ज़रूरी ये है कि सफलता पाने का भूख आपके अंदर हो। आप वो स्ट्रगल रिपीट करें जो करके आप एक बार सफल हुए हैं, वो सब करें। लेकिन रिजल्ट जो ये है कि पास होंगे या फेल होंगे, सफल होंगे या नहीं होंगे, उससे आपके लाइफ पे ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं आना चाहिए। क्योंकि उससे आपका लाइफ पे जो भी इफ़ेक्ट आप डालेंगे ना, वो आपके माइंडसेट को चेंज कर देगा। अगर ज़्यादा आप इसमें घुसे हुए हैं कि अरे यार मैं होगा कि नहीं, होगा कि नहीं, नहीं होगा, नहीं होगा, तो माइंडसेट आपका चेंज हो जाएगा, आपका मन अंदर से कमज़ोर हो जाएगा, और कमज़ोर हो जाएगा तो आप आगे सफल होने का चांसेस और गिर जाएगा। तो इसके लिए मन को शांत बनाए रखना ज़्यादा ज़रूरी है। मतलब यही है कि कोशिश करना है, स्ट्रगल करना है, पूरा संघर्ष करना है, एकदम ऐसा संघर्ष जो आप पहली बार कुछ पाना चाहते हैं, उस तरह का संघर्ष जो आपने शुरू शुरू में किया था, वो करना है आपको। और आपको स्थिर भी रहना है कि हाँ मुझे क्या चाहिए, उसी पे आपका फोकस भी रहना है। लेकिन रिजल्ट का जिद नहीं कि मुझे ये चाहिए ही और वो मुझे मिलना ही चाहिए, वो ज़रूरी नहीं है कि आपको मिल ही जाएगा। आपका जिद आपके प्रयास पे होना चाहिए कि मैं पूरा जी जान लगा दूंगा, मैं कोशिश करके रहूँगा। इस पे आपका जिद होना चाहिए। रिजल्ट पे जिद अगर आप करेंगे, वो रिजल्ट नहीं आएगा तो निराशा हाथ आएगी, और फिर मन टूट जाता है अंदर से। तो रिजल्ट की गारंटी कभी आप मान के नहीं चल सकते किसी भी चीज़ में जहाँ आप प्रयास कर रहे हैं, उसकी गारंटी मत लीजिए। प्रयास की गारंटी लगाइए कि मैं पूरा जोर लगा दूंगा। सफलता की भूख अंदर रखिए, संघर्ष कीजिए, वो सब ठीक है। साथ ही एम रखिए कि हाँ मुझे क्या हासिल करना है। क्योंकि देखिए, आदमी सोच तो बहुत कुछ लेता है, ड्रीम देख लेता है, सपना देख लिया कि ये चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए। तो सिर्फ सपना देख रहे हैं और गोल नहीं है, कोई एम नहीं है कि हमें जाना कहाँ है, करना क्या है, तो वो सपना सपना ही रह जाता है, उसका कोई यूज़ नहीं है। जब तक वो एम नहीं होगा, वो पूरा नहीं होगा, वो बाद में निराशा हाथ लगती है। हमने सोच लिया 10 चीज़ें, ये चीज़, वो चीज़, वो चीज़, सब चीज़ का सपना देख लिया,
लेकिन कोई गोल सेट ही नहीं किया कि एक्चुअल में करना क्या है, तो फिर वो बाद में निराशा हाथ लगेगी, कोई भी चीज़ उसमें से हो नहीं पाएगा। तो इसलिए एम होना चाहिए। और दूसरा चीज़ है कि एम को पूरा करने के लिए डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है। आप कोई भी प्लान बनाते हैं कि आज जैसे आपने प्लान बना लिया, आपने प्लान बनाया कि मैं 2 घंटा डेली मेहनत करूँगा, लेकिन आज आपने 2 घंटा किया, कल आपने 1 घंटा किया, परसों आपने कुछ नहीं किया, उसके बाद आपने 3 घंटा कर दिया, उसके बाद 5 दिन आपने कुछ नहीं किया। इस तरह से रिजल्ट नहीं आता है। रिजल्ट आने के लिए आपको ज़रूरी है कि एक फिक्स फॉर्मेट में आप चलें। अगर आपने एक प्लान बनाया है कि इस काम के लिए ये चीज़ ज़रूरी है और इसी सीक्वेंस में चलना है, तो आपको हर हाल में उसी काम पे फोकस करना है, उसी सीक्वेंस में चलना है, प्लान नहीं बदलना है हर मिनट, तभी जाके वो रिजल्ट में बदलेगा। और अनुशासन जितना ज़रूरी है उतना या उससे ज़्यादा ज़रूरी है स्थिरता, कंसिस्टेंसी। आप सोच जो लिए हैं आप उसी पे स्थिर रहिए, उसी पे एकदम कंसिस्टेंट रहिए कि नहीं मुझे नहीं बदलना है, मुझे यही काम करना है, वो कंसिस्टेंट चाहिए। और दूसरा चीज़ है कि जैसे आप कमिटमेंट के बिना तो आप कभी बढ़ ही नहीं सकते। एक वादा खुद से करना ही पड़ता है कि मुझे ये चीज़ करना है, मैं आज शुरू कर रहा हूँ प्लान बना के, तो कमिटमेंट तो आपको करना ही पड़ेगा। लेकिन कमिटमेंट से जैसे कोई चीज़ शुरू नहीं हो सकती बिना कमिटमेंट किए, वैसे ही बिना कंसिस्टेंसी के पूरा नहीं हो सकता, बिना स्थिरता के। जब तक आप स्थिर नहीं रहेंगे, किसी चीज़ पे फोकस नहीं रहेंगे, वो चीज़ पूरा भी नहीं हो सकती है। तो आपको चाहिए क्या कि आप जो एम कर लिए हैं उस पे आप एकदम स्थिर रहिए कि ये मुझे करना है। और दूसरा चीज़ कि आप एक चीज़ का डिसिप्लिन मेंटेन रखिए कि भाई मैंने ये प्लान बनाया है कि मुझे इस काम के लिए अगर 4 घंटे रोज़ पढ़ने हैं तो मुझे 4 घंटे पढ़ने ही पढ़ने हैं। या मैंने प्लान बनाया है कि मुझे रोज़ 1 घंटे दौड़ने हैं तो मुझे दौड़ना ही दौड़ना है, चाहे कुछ भी हो जाए। या मुझे आधे घंटे टहलना है तो मुझे टहलना ही टहलना है। या मुझे बिजनेस डील में यहाँ ये चीज़ यहाँ से सीखना है, रोज़ 1 घंटा ये चीज़ देखना है, या 1 घंटा या 2 घंटा मुझे ये बुक रोज़ पढ़ना है, तो पढ़ना ही पढ़ना है। ये नहीं कि आज प्लान बनाया कल चेंज कर दिया, परसों प्लान बनाया परसों चेंज कर दिया। उससे क्या होता है, कभी नहीं मिलेगी सफलता। इच्छा सिर्फ होने से सफलता नहीं मिलती है, उसको एक्शन में लाने से मिलती है। जब तक आप उस चीज़ को एक्शन में नहीं लाएंगे वो नहीं मिलेगा कुछ भी। इच्छा तो सबके पास होती है कि हाँ मुझे ये चाहिए वो चाहिए, मैं ये बन जाऊँ वो बन जाऊँ। इच्छा से सब कुछ नहीं मिलने वाला है जब तक कि आप उसको एक्शन में चेंज ना करें। और एक्शन में चेंज कर रहे हैं तो एक फिक्स फॉर्मेट में चलें, एक डिसिप्लिन में चलें, और फिर स्थिर रहें उसी चीज़ पे कि मैंने ये चीज़ सोच लिया है तो मुझे ये करना है, उसी पे स्थिर हूँ। रोज़ प्लान मत बदलें, क्योंकि बार बार आप प्लान बदलेंगे तो वो कभी पूरा नहीं होगा। और पहले जैसे मैंने बताया था कि आपको हार जीत इफ़ेक्ट नहीं करना चाहिए। रिजल्ट कुछ भी आए, आपके मन में प्रिपेयर्ड होना चाहिए कि प्रयास ही मेरे हाथ में है, मैं अपना जी जान लगा के प्रयास करूँगा। रिजल्ट जो भी है मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता है। जीता तो अच्छी बात है, नहीं जीता तो कोई बात नहीं, मैं फिर से प्रयास करूँगा। ये नहीं कि रिजल्ट पे एकदम ऐसा सोच ले कि ये नहीं हुआ तो मेरा ज़िंदगी क्या होगा, मैं मर जाऊँगा। बहुत सारे बच्चे सुसाइड कर लेते हैं पास नहीं होते हैं तो उस तरह से रिजल्ट पे एकदम ये नहीं होना चाहिए। आपके हाथ में तो कोशिश ही है, रिजल्ट कभी था ही नहीं आपके हाथ में, ना कभी होगा। कोशिश पूरा करना है, पूरा जी जान लगा देना है। नहीं होगा तो फिर से कोशिश करेंगे। कोशिश ही तो है आपके हाथ में, रिजल्ट तो आपके हाथ में कभी था ही नहीं। उसको आप मान लीजिए सच्चाई कि रिजल्ट आपके हाथ में कभी नहीं होता है कि क्या होगा आपके साथ। तो वो सच्चाई मान लीजिए और फिर कोशिश करते रहिए। सफलता तो मिलना ही है, नहीं मिलेगा तो जाए कहाँ। प्रयास कहीं अगल बगल में सफलता घूमती है। जिस दिन पूरा प्रयास हो जाएगा उस दिन मिल जाएगी।